अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में मौजूद हूं, जहां पर इस वक्त हम बात करेंगे आज रूडा की तरफ से जो फ़ेज़ 2 में रिवर एम्बैंकमेंट का काम बड़ी तेज़ी से शुरू कर दिया गया है, जिसमें पैकेज 16 और 17 के ऊपर काम शुरू हो चुका है। वो क्या है, किस तरह से रावी के किनारे बंद बनाकर हम आइंदा आने वाले सालों से में लाहौर को सैलाब से बचा सकते हैं, किस तरह से रिवर ट्रेनिंग वर्क्स किए जाते हैं, इनका मकसद क्या होता है, कैसे ये जो है वो शहर को सिक्योर कर सकेंगे फ्लड से, इस पर बात होगी। हमारे साथ रहिए, आइए चलिए। अगर इस वक्त हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में मौजूद हैं और अभी बड़ी तेज़ी से रिवर ट्रेनिंग वर्क्स और रावी की बहाली के लिए जो काम चल रहा है उसमें बहुत तेज़ी देखने में आ रही है। डेवलपमेंट इस तरह से हो रही है कि अगले साल खुदा न खास्ता अगर फ्लड की प्रेडिक्शंस मौजूद हैं तो लाहौर शहर को उससे बचाया जा सके। और रूडा का जो मेन पर्पज़ है कि न सिर्फ दरिया की बहाली करनी है बल्कि पूरे के पूरे उस एरिया को कवर करते हुए सैलाब से बचाना है, तो इस पर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और इस वक्त M2 एक्सेस के नाम से एक प्रोजेक्ट है जिस पर बहुत काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। और इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी मौजूद है मोहसिन साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? सर, ऐसा लग रहा है पिछले 1-2 महीने में काम की स्पीड जो है वो 2x पर आ गई है कि बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा है। और उसकी वजह बहुत सी वजूहात हैं, उनमें एक वजह ये भी है कि गवर्नमेंट ने अब रियलाइज़ कर लिया है कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस प्रोजेक्ट इज़, एंड रूडा ने उसमें अपनी जो विजिलेंस दिखाई है, जिस तरह से काम चल रहा है और गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेकर चल रहा है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो ज़रा बताइएगा जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में। जी, आपने खुद मेंशन किया कि रिसेंटली फ्लड भी आया, क्लाइमेट चेंज फिनोमेना एक्सीलरेट हो रहा है और ट्रांस बाउंड्री जो हमारे फ्लोज़ हैं, इंडिया की तरफ से जो फ्लोज़ आते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं। इस चीज़ का हमें पहले से इदराक था और हमने एक जामे प्लान इसके लिए बनाया हुआ था। और जैसे आपने कहा कि अब एक्सेलरेट हुआ है, एक और चेंज भी आई है इसमें। पहले लोग पूछते थे पानी कहाँ से आएगा, अब ये सवाल चेंज हो गया। अब ये है कि पानी ज़्यादा आ गया तो अब आप क्या करेंगे और क्या आपकी स्ट्रेटेजी है। तो दैट्स अ गुड थिंग, लोगों को इदराक हुआ कि यस, वाटर कैन कम, फ्लड्स कैन कम और एक्सेस वाटर कैन कम। तो एक नैरेटिव लोगों का ठीक हुआ है कि फ्लड्स अभी भी रावी में आ सकते हैं, रावी इतना भी मुद्दा नहीं हुआ। जहाँ तक बात है कि चेंज जो हमारी पेस में चेंज कैसे आई, वो आपने खुद बता दिया कि दी गवर्नमेंट हैज़ आल्सो इंस्ट्रक्टेड अस टू एक्सेलरेट। उन्होंने हमें कहा कि इसको एक्सेलरेट करें। वाई? बिकॉज देखें, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, एक मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है यहाँ पे, और उन सब के फ़ायदे के लिए ये एक दोनों तरफ, रावी के दोनों तरफ में 6 लाख क्यूसिक के बचाव के लिए हम एम्बैंकमेंट बना रहे हैं। ठीक है। अभी तक हमारा काम पहले फ़ेज़ में हुआ था। जितने रूडा के पास फंड्स थे हमने तमाम यूटिलाइज़ कर दिए हैज़र्ड मैनेजमेंट के लिए, जो कि स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन फ्लड्स। और अब हमने फ़ौरन आफ्टर द फ्लड्स हमने जो डाउनस्ट्रीम एरिया है फ़ेज़ 2 में M2 के तरफ में उसको भी हमने पिक कर लिया है और हम दोनों तरफ में एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन का काम अब तेज़ी से वहाँ पे कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे इस साल में ही हम बिफोर नेक्स्ट मूनसून ये रावी के दोनों तरफ में हम मज़ीद आबादियों को सेव कर लेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताइएगा, ये जो फ़ेज़ 1 का आपने जिक्र किया, जो से फायर बेस से शुरू होता है और हमने वो पूरा एरिया भी देखा भी, उसमें कितनी कैपेसिटी मौजूद है और वहाँ की एग्जाम्पल सेट करते हुए, क्योंकि अभी फ्लड के दौरान भी उस पूरे एरिया के इर्द गिर्द जितने गाँव थे, जितनी आबादियाँ थी, वो बच गई, क्योंकि अंदर दरिया की जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स वहाँ हुए थे, जो बंद बने हुए थे, जो एम्बैंकमेंट हुई हुई थी, उससे बहुत सी जो कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, उससे जितना मर्जी पानी आ गया वो उससे बाहर नहीं गया। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट किया उस फ़ेज़ 1 में। जी, उसमें भी जैसे मैंने बताया तकरीबन 6 लाख क्यूसी की कैपेसिटी है, और वो भी फ्री बोर्ड रख के। फ्री बोर्ड ऐसे ही होता है कि हम जब एक एम्बैंकमेंट को डिज़ाइन करते हैं और एक हम डिज़ाइन फ्लड लेते हैं कितना आ सकता है, उसके ऊपर फिर कुशन छोड़ते हैं, ताकि अगर पानी अनप्रेसिडेंटेड अनसर्टेनिटी की वजह से, क्लाइमेट चेंज फिनोमेना है, स्प्लैश होता है, कोई और रीज़न, तो वो बाहर ना निकले फ्लड। तो उसके अलावा भी हमारे पास 6 लाख की कैपेसिटी मौजूद है। इतने ही ऊंचे बंद हम नीचे प्लान कर रहे हैं। अच्छा, हमने हाइट्स अपनी वही रखी हैं। अच्छा, वो सेम रहेंगे? सेम हाइट्स हमारी रहेंगी। जितनी कैपेसिटी ऊपर है हमारी, नीचे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जितना काम हमारा हो सका। ये M2 के अराउंड तो हम
नेक्स्ट ईयर तक पूरा फुल हाइट तक जाएगा। इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो कैपेसिटी है अभी तकरीबन 2 से 2.5 लाख के करीब कहा जा रहा है कि कुछ फिगर 2,20,000 के करीब किया है, तो वो ऑन एवरेज है। इससे बढ़ भी सकता है अगर फुल कैपेसिटी में दोबारा से, क्योंकि अगले साल भी प्रेडिक्शन है, तो क्या इससे बढ़ भी सकता है? जी, हमने इसको कई तरह से मॉडल करके देखा है। फुल स्पिलवे डिस्चार्ज हमने इंडिया के लिए हैं, जो इंडिया इस वक्त तक डैम बना चुका है। इंडिया का एक 3 डैम है, फिर सबसे नीचे जो उनका आता है पाकिस्तान बॉर्डर में एंटर होने से पहले, वो माधोपुर हेडवर्क आता है। उसको भी हमने उसकी स्पिलवे डिस्चार्ज लेके देखा है। फिर उनका उज एक बेसन है जिससे उज दरिया आता है, उस पर उनके डैम प्लान्ड हैं। अभी हमने वो प्लान्ड डैम्स का स्पिलवे देखा है कि अगर वो पूरे गेट्स खोल दें तो कितना फ्लड आ सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने तमाम फ्लड्स को जमा करके हमने देखा है कि हम कितना सेफली पास कर देंगे। सो आप कह सकते हैं कि नो रिस्क पॉलिसी पे हम चल रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हमारी किसी तरफ से कोई एंगल छोड़ेंगे नहीं, जाहिर है कोई कसर न रह जाए कि कहीं पे हम कहें कि अनसर्टेनिटी की वजह से यहाँ पे इस वजह से फ्लड ओवरफ्लो कर गया और आबादी में दाखिल हो गया, कोई हमने कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह जी। और अभी भी हमने देखा कि सर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन एक ये है कि जहाँ लोग अप्रिशिएट करते हैं वहीं पर लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, और फिर उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। नेगेटिव चीज़ जो है वो ज़्यादा जल्दी स्प्रेड करती है। लेकिन अब ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि जिस तरह से आपने खुद बताया कि काम एस्केलेट हुआ है और काम तेज़ी आने की वजह से अब नज़र भी आना शुरू हो गया है। तो ये जो M2 एक्सेस का पूरा पार्ट जिसमें एम्बैंकमेंट का, ये कितने % काम कंप्लीट हो गया, इसका फ़ायदा क्या होगा, ये कौन कौन से एरियाज़ को कवर कर रहा है? जी, ये अभी इमीडिएटली आफ्टर मानसून हमने इसको टेकअप किया था। M2 से इसको मिलाते हुए ये तकरीबन हमारा 2 किलोमीटर इस पे काम जारी है। बाय दिसंबर ये 2 किलोमीटर हमारा इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। ये भी रेडी होगा, और ये हम इसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ये तो इंशाल्लाह आप 2 हफ्तों में देखेंगे कि बाकी भी हमारा काम यहाँ पे चलता हुआ। और ये दोनों एंड्स पर है, दोनों पैरेलल तरीके से काम पैरेलल में, ताकि फ्लड बीच में कंटेन रहे, एक तरफ ना रहे, फ्लड बीच में कंटेन रहे, दोनों तरफ हम इंशाल्लाह इसको कंटेन। क्या दरिया की विड्थ भी बढ़ाई जा रही है? जी हाँ, इसके लिए जो जगह लेनी थी, जो एक्वायर करनी थी, वो सारे मामला ऑलरेडी तय पा गए हैं। जी एग्जैक्टली। ये बड़ा क्लियर रूडा का एक विजन है कि दरिया जो भी 200 मीटर में चलता है, हम कम से कम इसकी चौड़ाई 1000 मीटर रखें, क्योंकि बहुत जगहों पे नैरो हो जाता है, बहुत जगह पे वाइड जगह मौजूद है, कुछ जगहों पर आबादी भी कायम हो चुकी है, कुछ लोगों ने अपनी बाकायदा प्लॉट्स लेके उसकी मयरिंग की हुई है कि ये तो हमारी जगह है, हम तो नहीं देंगे। अनफॉर्चुनेटली वही नैरेटिव के कभी फ्लड नहीं आएगा रावी में, तो वो करीब आते गए दरिया के, और जब फ्लड आया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान और लोगों के घरों को अनफॉर्चुनेटली नुकसान हुआ। लेकिन यह है कि दरिया की चौड़ाई हमें बहरहाल, जिसको कहते हैं दरिया का राइट ऑफ वे, वो हमें मुतय्यन करना पड़ेगा, और उसमें कोई अब इंक्रोचमेंट्स अलाउ नहीं होंगे। अच्छा सर, ये अभी M2 एक्सेस का काम हो रहा है, उधर फेज़ 1 का काम है, तो जो बीच का एरिया है वो कब कवर किया जाएगा? वो ऐसा लग रहा है कि पिक एंड चूज़ करके चीज़ें की जा रही हैं इनिशियली, ताकि जो हॉट स्पॉट्स हैं, जो पीक स्पॉट्स हैं, जहाँ ज़्यादा ख़तरा मौजूद है, पहले उनको डील कर लिया जाए, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाए। जी, इसमें इसी तरह है कि जहाँ पे हमें रोड्स, जहाँ पे हमें लैंड वगैरह भी मिलती है, एक्सेस है, ख़तरा ज़्यादा है स्पिल ओवर का, वहाँ पे तो हम फौरी तौर पे ले रहे हैं। ठीक है। जहाँ पे थोड़ा सा डिले भी है लैंड में, वो हम बड़ी तेज़ी के साथ उसमें काम कर रहे हैं कि लैंड फ़ौरन लेके वहाँ भी काम शुरू किया जाए। तो जैसे मैंने बताया कि ये नेक्स्ट मानसून हमारा टारगेट है कि इससे पहले हमने कंप्लीट करने हैं ये जो हॉट स्पॉट्स हैं, जो बेसिकली पीक स्पॉट्स हैं, और जहाँ पे लैंड अभी ली जा रही है, जहाँ पे काम शुरू नहीं किया जा सका, वो भी हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट मानसून से पहले वहाँ पे सेव करना है, बिकॉज दी फ्लड सेफ्टी इज प्रायोरिटी। और जाहिर है इस दफ़ा जो ट्रेजिक हुआ है, जो ट्रेजेडी आई है, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि यहाँ से शुरू हुआ और फिर पूरे पंजाब में हमने देखा कि उस फ्लड ने कितनी तबाहियाँ मचाई हैं। लेकिन वहीं पर सर एक सवाल जो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अब हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ रूडा का जो एरिया कवर करेगा, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिसको मैच किया जाएगा। क्या इस तरह से भी प्लान किया जा रहा है कि इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, जब वंस दिस इज़ कम्प्लीटेड, कुछ सालों के बाद जब हम देखेंगे तो ये प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, हम भी उस मॉडल पे चलें जहां हम डैम्स बनाने के काबिल भी हो जाएं। आप लोगों के प्रोजेक्ट में भी कोई एक डैम शामिल था, उस बारे में भी बताइएगा कि क्या उस पर भी काम हो रहा है या अभी हम इनिशियली सिर्फ बंद बनाने के ऊपर काम हो रहा है? जी,
जो डैम था, स्टोरेज है हमारे एरिया में, दैट इज़ प्राइमरीली टू सेव वाटर ड्यूरिंग लो फ्लो सीजन। वैसे तो जहाँ हमारे पास क्योंकि लाहौर पहाड़ी इलाके में नहीं है, जहाँ पहाड़ी इलाके में हमारे पास डैम्स होते हैं वहाँ पे हम इतना स्टोर कर सकते हैं कि फ्लड नीचे कम जाए जी। पाकिस्तान के जो बड़े डैम्स हैं, मंगला और तरबेला डैम जी, वहाँ पे हम फ्लड पीक को कम कर सकते हैं। ऊपर से 5 लाख का रेला या हमने 2 लाख, लेकिन वो हमारा विद इन फ्लड है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारा दुश्मन बैठा हुआ है। हाँ, यहाँ नहीं है, बिकॉज अपस्ट्रीम डैम्स हैं पहाड़ी इलाकों में, दे हैव अ ह्यूज फ्लड स्टोरेज कैपेसिटी। वो जब छोड़ते हैं यहाँ पे हम आप कह मैदानी इलाके में हम इस तरह सेव नहीं कर सकते, और वो अल्टीमेटली आना हमारी तरफ है। एंड दे वोंट केयर कि पाकिस्तान में कितना सैलाब आ रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, दे वोंट केयर। वो तो दे विल जस्ट, बट व्हाट वी कैन डू इज हम एक मिनिमम स्टोरेज अपने पास रखें ड्यूरिंग हाई सीजन, ताकि लो फ्लो सीजन में वो हमारे पास सेव रहे। उसके मल्टीपल फिर एडवांटेजेस। अच्छा, इट विल बी लाइक अ रेजर्वायर। हाँ, जो पानी को हाँ, लेकिन रेजर्वॉयर लिमिट जो है हमारी वो उतनी नहीं हो सकेगी जितनी तरबेला और मंगला की होती है। वो तो एक बड़े डैम है, तो यहाँ एक छोटा एक लो हाइट का डैम होगा। उससे ये होता है कि आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज, बायोडाइवर्सिटी, फिर एक रिवर की अपनी राइट ऑफ वे जो है वो पूरा इंक्रोच रहता है, दरिया भर के चलता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं, और सारा साल चलता रहता है। भर के चले तो लोग इंक्रोच भी नहीं करते, उसकी एक अपनी खूबसूरती भी होती है, फिर उसमें मछलियाँ भी पलती हैं। सो दैट्स द रीज़न जिसलिए वो किया जाता है। बाकी फ्लड सेफ्टी हमारी वो एम्बैंकमेंट्स के जरिए ही, फ्लड सेफ्टी हम डैम्स के जरिए नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू क्लियर। एरिया में नहीं कर सकते, इस एरिया में इट्स रियली रिस्की, वो नहीं कर सकते। हाँ जी, इस एरिया में जिसको हम कहते हैं सेफ पैसेज ऑफ फ्लड, फ्लड को सेफली पास करें हम अपने एरिया से, और वो फिर आहिस्ता से मतलब यहाँ से पास होके नीचे, ताकि आबादियों को नुकसान ना पहुँचाए। एंड आई थिंक यही मॉडल अगर आप कंटिन्यू करते रहें आगे तक, तो आप राइटली उसका पैसेज देते हुए वो अपनी जगह पर पहुँच जाएगा बगैर किसी नुकसान के। और यही असल मकसद भी है कि रूडा के कंप्लीशन के बाद जब ये पूरा इंशाल्लाह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें फिर हमें नज़र भी आएगा उसके रिजल्ट्स कि कितना, अगर सैलाब आ भी रहा है तो कोई पैनिक नहीं हो रहा, कोई परेशान नहीं हो रहा, क्योंकि बाकायदा बंद बने हुए हैं, बाकायदा उसको एक रास्ता मिला हुआ है जिससे वो जा रहा है, और ये बड़ा ज़रूरी है। तो सर, आपने कहा कि अगले मानसून से पहले तो ये कंप्लीट हो जाएगा, बट ओवरऑल कंप्लीशन की अगर हम बात करें, क्योंकि इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी भी है, बट उस पूरे प्रोजेक्ट में अगर हम सिर्फ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स और एम्बैंकमेंट्स का जिक्र करें, तो वो क्या सिनेरियो है, कितना टाइम लगेगा उसमें, अगर हम ओवरऑल ये इंशाल्लाह ताला अगर इसी तरह अल्लाह की मदद से काम होता रहा तो 3 साल इंशाल्लाह पूरा है। इसमें कंक्रीट की रिटेनिंग वॉल्स भी हैं, इसी में एक जिसमें आपने बताया डैम भी है, और बाकी तमाम चीज़ें इंशाल्लाह 3 साल लगेंगे इंशाल्लाह जी। गुड लक फॉर दैट सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ रूडा की तर्जुमान नादिया साहिबा मौजूद हैं, जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को भी देख रही हैं। और जब हम बात करते हैं कि रूडा की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वहीं पर अब एक नया चैलेंज जो सरफेस हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के लिए ऑल ओवर, ना सिर्फ रूडा बल्कि गवर्नमेंट के भी, और वो है स्मॉग। जिन दोनों टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैडम क्या हाल है? खैरियत। मैडम, अभी हम बात कर रहे थे, एक तो रूडा में बड़ी तेज़ी से काम जो है वो चल रहा है, और इस वक्त जो अभी जैसे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का काम और M2 के ऊपर जो पूरा एक डेवलपमेंट का काम तकरीबन जो है वो फुल 2x पे मैं जिसे कहती हूँ कि काम चल रहा है वहाँ पर। थोड़ा उस बारे में बताइएगा कि इसका इम्पैक्ट जो है वो अगले साल हमें नज़र आएगा। आपने वो साइट विज़िट भी किया है, हम भी जाना चाह रहे थे विज़िट करने के लिए, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस की वजह से नहीं जा सके, और इंशाल्लाह आपको वहाँ पर लेकर भी जाएंगे और वहाँ दिखाएंगे भी। तो मैडम बताइएगा इस बारे में थोड़ा सा। आपके ही प्रोग्राम से हमेशा मैं कहती हूँ कि आप हमारा बहुत अच्छा स्टूडेंट, जितना प्रोग्राम को, जितना हमारे प्रोजेक्ट को लेके आप चली हैं, और जितना आपने आम आदमी के लिए उसको आम फहम बना के बताया लोगों को कि रूडा क्या है, रूडा क्या कर रहा है। तो रूडा का जो प्राइम फंक्शन है वो फ्लड प्रोटेक्शन ही है, और जो फ्लड हमने देखा और जिसके लिए हमारे पास स्टडीज़ मौजूद थी, उनके ऊपर काम किया हुआ था, और काम शुरू भी था कुछ साइट्स के ऊपर, वो भी आपने विटनेस किया जाके साइट्स पे। और अभी जो इसको एक्सपीडाइट किया गया है वो उसी प्लानिंग को लेकर ही हम चल रहे हैं,
और पैकेजेस शुरू से ही बना लिए गए थे सो दैट कि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स आएँ साइट के ऊपर, और उन पैकेजेस को जिस तरह से हमने डिवाइड किया कि सो दैट कि वो अपने काम को अपने सेक्शंस के मुताबिक उसको लीड करते हुए उसको कंप्लीट करें। पैकेजेस का मतलब ही यही होता है कि हम अपनी मशीनरी, अपना रिसोर्स उसी तरह से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं और एक टास्क को हम जल्दी कंप्लीट करते हैं। मतलब साइमल्टेनियसली आप मसलन 3 पैकेजेस पे काम करते हैं और 3 के पैकेजेस जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। सो उसमें प्लानिंग के तहत अब जो M2 सेक्शन अगर आप देख रहे हैं जिस तरह से, तो वहाँ पे भी काम जारी है, और जो हमारे पहले सेक्शंस हैं जो मार्जिनल बंस के नीचे आते हैं सेक्शंस, उन पे भी काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और फेज़ 1 तो इसका कंप्लीट जी फेज़ 1 का ही हिस्सा है ये। अच्छा, अब उसको जो हमने एक्सटेंड किया असल में, कि जिसको हमने पैकेजेस के अंदर डिवाइड किया, देखिए चीज़ों को टाइम लगता है चीज़ों को मटेरियलाइज होने में, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि इतने कम वक्त के अंदर इतनी प्लानिंग और इतनी स्टडीज़ और वो चीज़ें होना, देखें एक चीज़ है जो हम करने ही प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं, और अगर वो फुल प्रूफ उसके साथ स्टडीज़ और चीज़ें अटैच नहीं होती, उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उस डिज़ाइन की टेस्टिंग भी उसमें शामिल है, और फिर उसको मटेरियलाइज होना और फिर साइट के ऊपर उसको चलाना, ये सबसे बड़ा टास्क अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बहुत से लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज़ किया कि इतना टाइम क्यों लगा, ये तो पहले हो जाना चाहिए था, ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। अब उसमें एक चीज़ जो आपने बड़ी खूबसूरती से मेंशन की है कि अगर आप जल्दी में करेंगे तो ना उसमें लाइव टेस्टिंग होगी, ना उसमें वो मॉडलिंग का सैम्पल्स उस तरह से लिए जाएंगे, ना उसके ऊपर रिसर्च होगी, ना काम होगा, और सिर्फ बना दिया जाएगा। इट्स लाइक आपने दीवार खड़ी करनी है तो चलो जी खड़ी कर दो, कोई एंगल ना देखो, कोई चीज़ ना देखो। लेकिन चूँकि हमने देखा है कि फेज़ 1 के अंदर भी वो फायर बेस से शुरू हो या रूडा के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हों, रूडा टेक्स इट्स टाइम कि हमने पूरी स्टडीज़ करनी है, हमने पूरे उसके जो एनालिटिकल पॉइंट्स हैं उनको देखना है, और उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि असल में इस इंफ्रास्ट्रक्चर से या इस डेवलपमेंट से रिज़ल्ट क्या आएगा। क्या ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और उसी को लेते हुए देखिए जो उसकी जो वर्क डिवीजन है वो इसीलिए की गई है कि डिज़ाइन स्टेज के बाद अब चीज़ें जब साइट के ऊपर आती हैं तो फिर आपको टाइम नहीं लगता, मसलन आपका डिज़ाइन रेडी है और आपने बस अब उसको एग्जीक्यूट करना है। हाँ, टेंडरिंग प्रोसेसेस होते हैं और वो चीज़ें हैं, उसका भी सोल्यूशन किया जा रहा है कि G2G में भी जाया जा रहा है, और ओपन टेंडरिंग भी जहाँ पे हो रही है वो भी चीज़ें इसका हिस्सा होंगी। सो इसी चीज़ को लेके कि एक हमें ईयर एंड पे हमें कोई प्रोडक्ट हमें मिल सके कि सो दैट कि हमारा काम तेज़ी से कंप्लीशन की तरफ चला जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, इसकी कंप्लीशन के बाद जब ये M2 एक्सेस का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जैसे भी मोहसिन साहब बता रहे थे कि अगले मानसून से पहले इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल। क्या इसके साथ साथ और भी कोई हॉट स्पॉट्स हैं जिन्हें पिकअप किया गया है, जिसे केटर किया जाएगा अगले मानसून से पहले? देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा अगर हम समझ लें कि पानी का एक होता है थर्मोडायनामिक्स है उसके साथ जुड़ा हुआ, और पानी के साथ जो उसके डायनामिक्स उनको लेते हुए कि पानी अगर हम कुछ जगहों पे काम करते हैं तो कुछ जगहों पे छोड़ देंगे, और कुछ जगहों को एंड पे जाके अगर हम केटर करते हैं या वहाँ पे हम काम शुरू करते हैं तो वो मसला ये होगा कि पानी जहाँ पे अगर आपने प्रोटेक्शन की भी हुई है तो वो पानी फिर भी कहीं ना कहीं से एक बैकवर्ड फ्लो हो सकता है वहाँ से, या उसके और मसाइल हो सकते हैं। सो एक पूरा जो उसके डिज़ाइन के अंदर चीज़ मौजूद है, पानी को हम उसी तरह से ट्रेन कर सकते हैं जिस तरह से हम कर सकते हैं। सो हम ये नहीं करेंगे कि हम अंदाज़े पे चले कि हमने पहले ये वाला शुरू कर लिया, पहले नहीं, उसकी एक सीरीज़ है सो दैट के पानी ने आना है जैसे, और फिर पानी को हमने जिस तरह से उसका फ्लड फाइटिंग प्लान अगर बनता है, ये भी उसका हिस्सा है कि हम उस तरह से हैफेजर्ड पैकेजेस पे काम नहीं करेंगे, हमें एक सीरीज़ के अंदर उसको चलाना है, कि उस पानी को रास्ता देना है। बिल्कुल। और वो रास्ता जो है वो स्मूथ होना चाहिए, वो ऐसे नहीं हो सकता कि कहीं पर बम्पी रोड आ गई और कहीं पर सीधी आ गई। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो जितना भी काम करना है वहाँ तक एटलीस्ट भी स्मूथ जरूर होना चाहिए। आई थिंक दिस शुड बी प्रायोरिटी, और इसी को मद्देनजर जैसे कि कुछ जितने किलोमीटर्स आपने रेस्क्यू करने हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, सो दैट के पानी का काम है क्योंकि फैलना, तो वो उस फंक्शन के अंदर भी हमारे लिए ट्रबलसम क्रिएट होती है कि अगर हम पानी मतलब एक जगह अपने काम किया और फिर वो कहीं अधूरा रह गया या उसका कोई सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, सो ये नहीं हो सकता, वो अगले वाले सेक्शन का बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि वो बीच में से ही पानी या तो लीक हो जाएगा या बाहर आ जाएगा या अपना रास्ता जो है वो दूसरी तरफ बनाना शुरू कर देगा। बड़ी खूबसूरती से आपने बड़े आसान अल्फाज में इसको एक्सप्लेन किया। वहीं पर एज एन एनवायरमेंटलिस्ट आप वेदर भी स्टडी करती हैं, आप फोरकास्ट भी स्टडी करती हैं और देखती हैं कि ओवरऑल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के। क्या ये प्रेडिक्शन मौजूद है कि अगला साल खुदा न खास्ता इससे भी
ख़तरनाक हो सकता है सैलाब के हवाले से और बारिशों के हवाले से और वेदर कंडीशंस के हवाले से? फोरकास्ट इसी तरह से हैं कि जो वेदर सिविरिटी है वो इंक्रीज़ करेगी, मतलब जो इंटेंसिटी है, जैसे से अगर फ्लड्स हैं तो फ्लड्स हैं, और गर्मी है तो गर्मी है, और अगर सर्दी है तो सर्दी है, मतलब इंटेंसिटी में इजाफा होगा। ये क्लाइमेट चेंज का एक फोरकास्टिंग सिस्टम है जिसके तहत हम, और उसमें मानसून की इंटेंसिटी में भी इजाफा होगा, मतलब जो भी वेदर है उसमें इंटेंसिटी में इजाफा होगा। ठीक है। सो उसमें फिर जाहिर बात अगर बारिशें अभी जैसे हैं तो बारिशों में भी इजाफा होगा, और अगर सर्दी है तो उसमें भी। सो इस तरह से ये आपके जो वेदर्स हैं वो इंटेंस होते जाए। बिल्कुल सही। और इस दफ़ा स्मॉग के चांसेस मौजूद हैं, स्मॉग चांसेस मौजूद हैं बिल्कुल, लेकिन हुकूमत पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि उसके ऊपर जो सोर्सेज हैं उनको कब किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल सही मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और आजकल जिसकी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के M2 एक्सेस के काम के ऊपर, जो एम्बैंकमेंट का काम है कितने % कंप्लीट हो गया है, कब तक ये जो है वो मुकम्मल कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा, इस पार्ट का, इस पूरे एरिया का हिस्सा, और इससे कौन कौन से इलाके जो हैं वो लगते हैं, ताकि हम इसके एग्जैक्ट पॉइंट को समझ सकें और M2 एक्सेस पॉइंट को क्यों पिकअप किया गया, इस पर बात करेंगे। हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट से हमारे साथ एहसन साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। सर जी, क्या हाल है सर आपकी? आजकल बड़ी चर्चा है आपकी M2 एक्सेस के ऊपर, जो एम्बैंकमेंट का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। सबसे पहले तो बताइएगा ये कौन सा एरिया है, इस पे कौन कौन से एरियाज जो है वो फॉल करते हैं, और वहाँ जो एम्बैंकमेंट का काम है वो कितना ज़रूरी था? मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि रूडा ने फ़ेज़ 2-3 में अपने रिवर टेनिंग वर्क्स की एग्जीक्यूशन को काम बहुत स्पीड अप कर दिया है, और उसके लिए हमारा फ़ेज़ 2 और 3 की टोटल लेंथ है 30 किलोमीटर। अच्छा। हमने इस 30 किलोमीटर को डिफरेंट पैकेजेस में डिवाइड किया है। लाइक हर 5 to 6 किलोमीटर का एक पैकेज है, वो डिफरेंट अवार्ड होगा थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर प्रोसेस, और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे आएंगे। राइट नो हमने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत स्पीड अप काम करने के लिए हमने M2 के डाउन स्ट्रीम के ऊपर काम फौरी तौर पे शुरू कर दिया। अब ये क्यों शुरू किया? लाइक हमने एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बाद ही अपना एम्बैंकमेंट बनाना है। ये काम अभी शुरू हुआ है, फेज 1 का काम जो है वो कंप्लीशन की तरफ गया है, और ये काम अभी स्टार्ट हो चुका है। तो ये फेज 2 का पार्ट है M2 के डाउन स्ट्रीम का काम। ठीक है। अब इसके अंदर हमने इसको 5 किलोमीटर का एक पैकेज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने हर 5 से 6 किलोमीटर पे एक सेपरेट पैकेज बना दिया है। इस पैकेज का नाम है पैकेज 16। ठीक है। इसका काम स्टार्ट है, और यहाँ पे हमने M2 के डाउन स्ट्रीम के राइट साइड के ऊपर पहले प्रोजेक्ट के ऊपर हमने अपना रिवर टेनिंग वर्क स्टार्ट किया है। इसके ऑपोजिट पैकेज 17 है, जो कि इसके पैरेलल भी स्टार्ट है। ये दोनों फेज 2 में है। अब इन्हीं के अपस्ट्रीम पे पैकेज 14 मतलब पैरेलल जो है वो दोनों तरफ काम शुरू कर दिया, क्योंकि अगर हम एक तरफ एम्बैंकमेंट बनाएंगे हमारे वाटर का इम्पैक्ट दूसरी तरफ आ सकता है। तो इसलिए हमने लोगों को, लाहौर के लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ देना है और शेखुपुरा साइड के लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो इस वक्त पैकेज 16 शेखुपुरा वाली साइड पे है और पैकेज 17 लाहौर वाली साइड पे है। दरमियान में 1 किलोमीटर का हमारा पाथ है, और इस 1 किलोमीटर के हमने राइट और लेफ्ट पे फौरी तौर पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी हुई है। ठीक है। अब इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं मैं आपको वो बताता चलूँ कि यहाँ पे अभी M2 से हमारी एक ओवरहेड ब्रिज बन के एक्सेस मिलेगी। ऑफ कोर्स क्योंकि एक ब्रिज बना हुआ है, टूल प्लाजा है। अच्छा, एक इंटरचेंज टाइप वहाँ पर M2 एक्सेस जो है वो एग्जिस्ट करेगी। वो एक ऑफ कोर्स हमारी मास्टर प्लान में जैसे अप्रूव हुआ है वो उसी तरह ही बनेंगी चीज़ें। और इस वक्त जो रिवर टेनिंग वर्क्स का आफ्टर द 2025 फ्लड सबका फोकस रिवर टेनिंग वर्क्स के ऊपर है, तो वो हमने फौरी स्टार्टअप भी किया हुआ है। और इसके अंदर हमारा 20 किलोमीटर की एक लोअर एम्बैंकमेंट बनाई है हमने, और उसके बाद एक 20 फीट की एक लोअर एम्बैंकमेंट है हाइट के अंदर, और 10 फीट की एक उसका अपर प्रोमिनेंट है। टोटल 30 फीट का हमारी हाइट है एम्बैंकमेंट की। और जो पहला है जहाँ पे हमारे पास लैंड की कंस्ट्रेंट है ड्यू टू M2 एंड ब्रिज, वहाँ पे हमने 45 फीट का लोअर प्रोमिनेंट रखा है। अच्छा। उसके ऊपर और ये सेम मॉडल पे जो हमने सफायर में देखा है, ये उसी तरह से बनेगा कि लोअर भी होगा फिर अपर भी होगा, और उससे उतनी ही गहराई और उतनी ही चौड़ाई जो है वो दरिया की। बिल्कुल, ये वही फ्लड जो वहाँ से एंटर होगा 5,86,000 मैक्सिमम डिज़ाइन फ्लड का, वही फ्लड हमने यहाँ से भी पास ऑन डाउन स्ट्रीम पे करना है। तो सेम डिज़ाइन होगा यहाँ पे जो ऊपर हम फॉलो कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमारी 20 फीट के बाद एक लोअर प्रोमिनेंट है जिसके ऊपर ग्रीन एरिया होगा, वॉक होगी और जॉगिंग ट्रैक्स होंगे, और उसके बाद ऊपर 6 लेन। अच्छा, ये थ्रू आउट चलता रहेगा, ये सिर्फ फेज 1 में नहीं होगा, ये फेज 2 फेज 3 ये पूरा सेम मॉडल जो है वो
उसी तरह से फॉलो किया यस, ये रूडा का क्योंकि एक मिशन है कि हमने ग्रीन एरिया अपना बिल्कुल एलोकेट किया हुआ है लोगों की रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए कि लोग आएँ रिवर फ्रंट को एंजॉय करें, वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करें और अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को करें। वहाँ पे मतलब कि उसके अंदर गेज़िबोस होंगे, क्योस होंगे और उसके बाद जो कुछ भी आपने फेज़ 1 का है बल्कि उससे बेहतर ही हमारा डाउन स्ट्रीम के ऊपर। बिल्कुल सर, इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के ऊपर काम शुरू हो चुका है और जब हम दरिया के किनारे बंद बनाने की यानी कि रिवर एम्बैंकमेंट की और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये कितना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अभी जो रीसेंट एक सैलाब आया और उसके बाद जो उसके तमाम रिज़ल्ट्स हम सब के सामने थे कि इसको रोकना है। आइंदा आने वाले सालों में अगर ये दोबारा से सर उठाता है, ये जो प्रेडिक्शन मौजूद है उसको कंट्रोल कैसे करना है, तो वाहिद तरीका यही है कि हम अपने डिफेंस को मजबूत करें, बजाय इसके कि हम हमेशा सिर्फ इंडिया की तरफ देखते रहें, क्योंकि उसका काम है उसने पानी छोड़ देना है। इंडिया को नहीं ख्याल आएगा कि पाकिस्तान है या यहाँ पर आबादियाँ हैं या मैदानी इलाका है, उसने पानी छोड़ देना है और हम मुतासर होते रहेंगे। तो रूडा की सूरत में हमारे पास एक ऐसा डिफेंस अब आ चुका है कि जब इसके फेजेस कंप्लीट होंगे या जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरे का पूरा प्रोजेक्ट, तो फिर हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे कि भाई दे दो पानी, हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है, हम उसको सेफ पैसेज दे सकते हैं। पानी अभी भी मौजूद है दरिया में। तो ये फ़ेज़ 2 में काम कैसे शुरू हो रहा है? क्या ये जो बंद बनाए जाते हैं इसमें पानी को रोका जाता है या इसका क्या तरीक़ेकार है? हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा और बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन किया है। इसके अंदर मैं ब्रीफ कर दूँ आपको को जो इस वक्त फ्लड आया था इसमें माधोपुर हेडवर्क के 4 गेट जो इंडिया के थे वो डैमेज हुए थे। अब जो वहाँ पे पानी आ रहा था पहले वो 100% वाटर को रोक लेते थे, रिटेन करते थे। अब जो 4 गेट इनके डैमेज हुए हैं वहाँ से पानी जो भी कैचमेंट का एरिया है, बारिश हायर अप्स में होती है तो पानी आपको पता है कि अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम मूव करता है, वो उसका नेचुरल है और वो अब कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली आएगा जो भी बारिश होगी। यही हमने पिछले दिनों भी ऑब्जर्व किया था कि पहले 5000 क्यूसेक पानी चल रहा था, फिर एक रात 24 घंटों के बाद पानी तकरीबन 18000 हो गया और फिर ये 26000 क्यूसेक तक गया। और सिमिलरली जब बारिशों का पानी गुजर गया इस वक्त रावी के अंदर 2000 क्यूसेक सिर्फ पानी चल रहा है। तो हमने इसी हिसाब से अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को प्लान किया है। जो हमारी रिवर एक्टिव क्रीक्स हैं हम वहाँ पे स्टर्ट्स बना रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं और एप्रन डालते हैं जो कि पानी का रुख दूसरी तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता है, क्योंकि पानी अभी कम है, पानी अभी कम है, एक दो नहीं है। और सेकेंडली हमारा रिवर का पाथ है 1 किलोमीटर। जो पानी अभी चल रहा होगा वो तो विद इन अपनी 100 से 200 मीटर की क्रीक में जा रहा होगा। हमने रूडा ने ऑलरेडी 1 किलोमीटर का पाथ दिया हुआ है, तो उसके अंदर हम एम्बैंकमेंट्स के साथ स्पर्स, स्टर्ट्स और क्यूनेट्स का डिज़ाइन करते हैं ताकि पानी को हम डाइवर्ट करें और अपनी एम्बैंकमेंट को हम ड्राई एरिया के अंदर फिर कंस्ट्रक्शन उसकी हम स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर हमारी एम्बैंकमेंट के अंदर आपको पता है जैसे एप्रन्स भी हैं, स्टोन पिचिंग भी है, उसके बाद अगर फ्लो दोबारा डाइवर्ट भी होता है तो होती है, एक्सकेवेशन का भी है, बिल्कुल है, दरिया की मिट्टी को भी साइड पे करना जो कि बड़ा एक मुश्किल और डिफिकल्ट टास्क है। जी, इसके लिए हमारे पास चेन एक्सकेवेटर स्पेशल होते हैं जो कि एक स्लशी एरिया के अंदर आम मशीनरी जाके फंस जाती है, तो चेन एक्सकेवेटर्स हमारे पास मौजूद हैं साइड के ऊपर जो कि स्लशी एरिया के अंदर एक्सकेवेशन करते हैं और हमारे लिए रास्ता वहाँ पे बनाते हैं डंपर्स का, वहाँ जाके हम फिर मिट्टी को डंप करते हैं और वो हमारा रिवर के लिए हमारी अभी जो इस वक्त काम वहाँ पर चल रहा है वो कौन से फेज में? इस वक्त हमारे पास फेज 2 और 3 दोनों में काम चल रहा है और जो पैकेज 16 है ये हमारा फेज 2 का एंड और 3 का स्टार्ट है और यहाँ भी हमारा इंशाल्लाह ताला जो हमारा अर्दन एम्बैंकमेंट और एप्रन का काम है ये हमारा टारगेट है कि विद इन हम 60 डेज के अंदर अपना 1.2 तकरीबन 2 किलोमीटर को हम विद इन 60 डेज 2 to 3 मंथ हम अचीव कर लें। और अगले मानसून से पहले क्या फेज 2 भी उसी पोजीशन में नजर आएगा जहां आज फेज 1 नजर आता है? नहीं, फेज़ 2 के अंदर हमारी जहाँ पे रीसेटलमेंट्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट के साथ हमारी रिक्वेस्ट है कि SMBR के साथ हमने अपना केस पुटअप किया हुआ है। जैसे ही वो लैंड रूडा को हैंड ओवर कर देंगे वहाँ पे हम एम्बैंकमेंट स्टार्ट कर देंगे क्योंकि वहाँ पे एक रीसेटलमेंट और एक सेपरेट केस है। और जो जहाँ पे हमारा फेज़ 2 और 3 में लैंड अवेलेबल है जो हमारे पास रिवर का एरिया है जहाँ पे भी ज़मीन एक्वायर कर ली गई, जहाँ कर ली गई वहाँ पे हम अपना स्पीड अप काम, वहाँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट मानसून से पहले
रीजनेबल डिफरेंट नजर आएगा कि पिछले फ्लड के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पानी स्प्रेड हुआ था वादियों के अंदर, और नेक्स्ट मानसून से पहले हमारा टारगेट है कि हम पैकेज 16-17 दोनों कंप्लीट करें ताकि लोगों को वाज़ेह नजर आए फेज़ 2-3 को अपना कंप्लीशन की। बिल्कुल सही, ताकि वो आबादियाँ जो इस दफ़ा सैलाब की जद में आई हैं, लोगों को अपना घर छोड़कर शेल्टर होम्स में और शेल्टर साइट्स पर जाना पड़ा, वो ना जाना पड़े, बिल्कुल वो सिक्योर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त देंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।